यूहन्ना अध्याय 12 वचन 31। अब इस जगत का न्याय होता है। इस जगत का अधिकारी निकाल दिया जाएगा। परमेश्वर के मेमने के रूप में संसार के पापों को सहने के लिए अपराधी मनुष्यों की जगह पर यीशु मरने वाले थे। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यही परमेश्वर के मेमने हैं जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि सारी मानव जाति को मरना था। इसके विषय में क्रूस एक तरह से न्याय की घोषणा थी। यह ऐसा था जैसे कि परमेश्वर संसार से कह रहे हो, तुम अपने विद्रोह के कारण अपराधी हो और मौत के योग्य भी। तुम्हारे स्थान पर मेरे बेटे की मौत के द्वारा इस दंड की घोषणा करता हूं। मेरे बेटे को क्रूस पर चढ़ाकर तुम अपने ऊपर दंड लाकर इस बात की पुष्टि करोगे कि मेरा दिया गया न्याय उचित है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 18-19। जो उन पर विश्वास करता है उस पर सजा की आज्ञा नहीं होती, लेकिन जो उन पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। 19। सजा की आज्ञा का कारण यह है कि रोशनी जगत में आई और मनुष्यों ने अंधेरे को रोशनी से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। इस जगत का अधिकारी अर्थात शैतान। देखिए यूहन्ना अध्याय 14 वचन 30। मैं अब से तुम्हारे साथ और अधिक बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का अधिकारी आता है और मुझ में उसका कोई भाग नहीं। अधिकारी शैतान। यूहन्ना 12 वचन 31 में टिप्पणी। प्रभु यीशु निष्पाप थे और कभी शैतान के प्रलोभन या सलाह में गिरे नहीं। यीशु में ऐसा कुछ नहीं था जिसे शैतान अपना कहता। यीशु जिस प्रकार जीना चाहते थे उसे शैतान प्रभावित नहीं कर सकता था। यूहन्ना 16 वचन 11। न्याय के विषय में इसलिए कि दुनिया का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। 2 कुरिन्थ 4 वचन 4। उन विश्वास न करने वालों के लिए जिनकी बुद्धि को इस दुनिया के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उनके प्रकाशमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमक सके। इफिसी 2 वचन 2। पिछले समयों में तुम इस संसार के तौर तरीकों, आकाश के अधिकार के शासक शैतान यानी वह आत्मा जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है, उसी के अनुसार जीवन जीते थे। 6 वचन 12। आजकल अधिक पढ़ने वालों के लिए यूनानी में अधिकारी का अर्थ राजकुमार से अधिक महत्व रखता है। मनुष्य जो पापमय हैं, जिन्हें अंधकार पसंद है और जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके मनों के ऊपर शैतान का राज्य है। यूहन्ना 8 वचन 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो शुरुआत से खूनी है। वह सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। में शैतान के ऊपर नोट्स देखें। निकाल दिया जाएगा का अर्थ संसार से फेंके जाने से नहीं है, क्योंकि वह तो इस संसार में है। 1 पत्रस 5 वचन 8। और वह तब तक फेंका नहीं जाएगा जब तक यीशु दोबारा न आ जाए। प्रकाशित 20 वचन 1-3। इसका अर्थ ये प्रतीत होता है क्रूस के द्वारा वह मनुष्यों के लिए मुक्ति हासिल करेंगे, और इसका अर्थ होगा शैतान की पूरी हार। जो लोग पहले से शैतान के अधीन रहे हैं वे परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे और अंततः पूरा संसार परमेश्वर के शासन के प्रति समर्पित हो जाएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट करे। यशा अध्याय 11 आदि। इन सभी बातों का आधार क्रूस है। उस समय क्रूस शैतान की विजय लग रही थी, किंतु वास्तव में उसकी प्रजातंत्र थी। आकाश के अधिकार के शासक ये शैतान है। वह आत्मा के रूप में है जो आकाशीय स्थानों के निचले भाग में काम करता है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी के वातावरण में से वह अपना शासन करता है। उसे इस दुनिया का ईश्वर और शासक कहा गया है। वह उन सभी में काम कर रहा है जो यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी नहीं है। इफिसी अध्याय 6 वचन 12। क्योंकि हम इंसान के विरोध में नहीं है, परंतु आकाश मंडल में प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से संघर्ष करते हैं। शैतान विश्वासियों से लड़ने के लिए अकेला नहीं है। अनदेखे आत्मा के दायरे में स्वर्गीय स्थानों। इफिसी अध्याय 1 वचन 3। हमारे यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर की बड़ाई हो, जिन्होंने हमें स्वर्गिक स्थानों में सारी आत्मिक आशीषों से भर दिया है। के नोट्स देखें। तमाम दुष्ट आत्माएं उसी की तरफ हैं। शैतान शासक है और इस दुनिया का ईश्वर भी। इसके अलावा उसके साथ काम करने वाले दूसरे भी हैं। ये वे दुष्ट आत्माएं, गिराए गए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की थी। ये बहुत से ईश्वर हैं जिन्हें आज पूजा जा रहा है। ये ईश्वर लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं कि वे अच्छे हैं, परमेश्वर हैं या सर्वश्रेष्ठ प्रभु, और दुष्टात्माओं को नाश करने वाले हैं। स्वर्गिक स्थानों ये भी एक खास बात है जो इफिसियों के खत में मिलती है। यूनानी में ये बहुवचन स्वर्गिक स्थानों है। ये स्वर्ग में परमेश्वर के रहने के स्थान से बढ़कर है। ऐसा लगता है यह अनदेखी आत्माओं की दुनिया जहां परमेश्वर का शासन है, वह तो है ही, साथ ही वह जहां शैतान परमेश्वर के शासन का विरोध करता है। परमेश्वर सबसे ऊंचे पर है।
शैतान और बुरी आत्माएं आत्मिक आसमान के सबसे निचले भाग में विश्वासियों से संघर्ष करती हैं। परमेश्वर की निगाह में विश्वासी आसमानी दायरे के सबसे ऊपरी भाग में है, क्योंकि उनके प्रधान और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले परमेश्वर वही हैं और वे उनमें यीशु में हैं। हालांकि वे इस पृथ्वी पर अनदेखे आत्माओं के दायरे में दुष्ट व्यक्तियों से युद्ध कर रहे हैं। सारी आत्मिक आशीषों यह आत्मिक दायरे की बरकते हैं। ये परमेश्वर की बड़ी कृपा जिससे हम बचते हैं, हमें आत्मिक बनाती है और मसीह के लिए जीने में मदद करती है। हमेशा के लिए उनके साथ रहने के लिए ये हमें स्वर्ग तक पहुंचाती है। पौलुस यह नहीं कहता है कि स्वर्गिक पिता हमको शारीरिक, भौतिक और मानसिक तरीके से आशीषित नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ उसका जोर इन बातों पर नहीं है। पौलुस इनमें से कुछ आत्मिक आशीषों का वर्णन करता है।